नमस्कार मित्रों, अपना डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 हिंदी के दूसरे अध्याय ममता का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो कहते हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ का क्या मतलब है? प्रकोष्ठ का मतलब होता है महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा। तो रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, ममता जो है ना, वास्तव में वो एक युवती है, उसी की पूरी कहानी है जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। शोण, शोण का मतलब सोन नदी, नाम सुना होगा आपने सोन नदी का, कि तीक्ष्ण प्रवाह में, तीक्ष्ण प्रवाह का मतलब बहुत जोर से उफान के साथ बह रही थी, तेज कह सकते हैं। तो तीक्ष्ण मतलब तेज, शोण के तीक्ष्ण यानी तेज गंभीर प्रवाह को देख रही है, अर्थात नदी जोरों से बह रही होगी और उसी को देख रही थी वो। अब ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था, अर्थात यौवन थी, यानी एक तो वो विधवा थी, दूसरी बात वो जवान थी। ठीक है। और वो शोण के समान ही उमड़ रहा था, अर्थात जैसे सोन नदी उमड़ रही थी ठीक तरह उसी तरह से ममता का यौवन भी उमड़ रहा था। इसका मतलब ये है कि वो तो विधवा थी ना, तो उसे नहीं पता कि उसका जीवन अब किस दिशा में जाएगा। मन में वेदना, उसके मन में वेदना थी, और मस्तक में आंधी, यानी उसके मस्तक में यानी मन में विचारों की आंधी चल रही थी कि अब क्या होगा, कौन सी दिशा में मेरा जीवन जाएगा। आंखों में पानी की बरसात लिए हुई, यानी वो रो रही थी अपने जीवन के लिए कि कैसा जीवन है, जवानी में ही विधवा हो गई। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, वह सुख के कंटक शयन, कंटक शयन का मतलब कांटों का बिस्तर, शयन का मतलब वो जहाँ पर आप सोने जाते हैं, कांटों की सैया, शयन मतलब जो बेड होता है उसको शयन बोलते हैं, सैया बोलते हैं, और कांटों की हो। सोचिए आप कांटों के बिस्तर पर लिटा दिया जाए, कैसे लगेगा आपको। मैं विकल थी, विकल थी का मतलब वो भी दुखी थी। अब सुख के कंटक शयन में विकल थी, ये सुनकर आप थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं, या फिर आपको मन में विचार आ सकते हैं आपके कि क्या ऐसा बात है। तो सुख इसलिए था क्योंकि वो मंत्री की बेटी थी, यानी वो बहुत धनी थी, उसके पास सब कुछ था, लेकिन दुख इस बात का था कि वो बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी। ठीक है। ये आगे लिखा भी है कि वहाँ रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, अकेली बेटी थी। सोचिए, दुहिता का मतलब पुत्री, यानी रोहतास दुर्गपति यानी रोहतास के जो दुर्ग है उसका राजा, और राजा का मंत्री था चूड़ामणि, और चूड़ामणि की एकलौती बेटी थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, अर्थात उसके पास सब कुछ था, परंतु वह विधवा थी, लेकिन वो विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। निराश्रय प्राणी इसलिए क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं होता, न ससुराल में, ना ही अपने पिता के घर में उसका कोई सहारा नहीं होता। ठीक है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? विडंबना का मतलब उपहास या फिर मजाक। तो उसके उपहास का अंत नहीं था, अर्थात सब लोग उसका उपहास करते थे, अर्थात उसके लिए जीवन में सुख नहीं था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू समाज में विधवा स्त्रियों को संसार का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है, और उनका अनेक प्रकार से उनको कष्ट सहने पड़ते हैं, उनको अनेक प्रकार से लोग ताने देते हैं, ये सारी चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ती है। अर्थात एक तरह से ये यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ममता अपने बाल विधवा जीवन के भार को ढो रही थी, और इस भार से छुटकारा पाने का हिंदू समाज में कोई विकल्प नहीं है। आगे चलें। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ का मतलब हमने पहले ही बता दिया था। शोण के प्रवाह में, शोण का मतलब भी हमने पहले ही बता दिया था, सोन नदी। उसके कलनाद में, यानी जब नदी बहती है ना, तो वहाँ पर नदी के बहने की वजह से बहुत आवाज़ होती है, कलनाद होता है, झरझर की आवाज़ होती है, खलखल की आवाज़ होती है वो। तो उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी, अर्थात वो नदी के प्रवाह में ही खोई हुई थी, उसे किसी और चीज़ का ध्यान नहीं था। पिता का आना ना जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, चूड़ामणि परेशान हो गए।
स्नेह पालिता पुत्री, स्नेह पालिता पुत्री का मतलब होता है जिस पुत्री को बहुत लाड दुलार से पाला गया हो, बहुत प्यार से पाली हुई पुत्री के लिए क्या करें, वो क्या करें, यह स्थिर ना कर सकते थे। यानी ये स्थिति वो अब कंट्रोल नहीं कर सकते थे, वो यानी वो चीज़, वो जो विधवा हो गई थी ना, अब ये स्थिति वो चूड़ामणि भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे, अर्थात वो अब तो दुख में ही जिएगी, तो यहाँ स्थिर ना कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए, वो बाहर निकल गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, यानी आज मंत्री बहुत ही परेशान थे। पैर सीधे ना पड़ते थे, यानी इतने परेशान थे कि ज़मीन पर उनके पैर भी नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। जब एक पहर बीत गया तो वो फिर से ममता के पास आए। जैसे एक पहर होता है, जैसे 2 पहर, तो ये एक पहर होती है। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द मतलब पैरों की आवाज़ सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया, संकेत मतलब इशारा किया। अनुचर यानी जो उनके पीछे आ रहे थे, अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, उपहार मतलब गिफ्ट, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया, यानी उन थालों पर आवरण थे, पर्दे थे, वो सब हटा दिए। स्वर्ण का पीलापन, यानी उस थाल में सोना ही सोना था, तो स्वर्ण का पीलापन यानी सोना जो होता है वो पीले रंग का होता है ना। उस सुनहली संध्या में, यानी शाम का समय हो गया था, तो सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, फैलने लगा या फिर बिखरने लगा। ममता चौंक उठी। स्वर्ण का पीलापन यानी सीधा सीधा उस थाल में, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि उस थाल में सोने के आभूषण रहे होंगे या फिर सोना रहा होगा, और उसका पीलापन शाम के समय, क्योंकि शाम का समय था, तो पीलापन उस शाम के पीलेपन में सोने का पीलापन फैलने लगा। या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, फैलने लगा। इतना स्वर्ण, इतना सोना यह कहाँ से आया, ये कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच का मतलब होता है घूस, और म्लेच्छ हम लोग उन्हें कहते हैं जो, आप एक तरह से ये देखिए, म्लेच्छ का मतलब होता है असभ्य और गंदा आदमी, ठीक है। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी लोग, हाँ पिताजी, उसके बाद हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। पतोन्मुख मतलब जो पतन की ओर उन्मुख हो, जिसका अंत होने वाला हो। प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह, देखिए शेरशाह, जो म्लेच्छ यहाँ पर एक वर्ड कहा गया वो समझिए। शेरशाह जो था वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति था, तो वो लोग हमारे परंपरा और हमारे रीति रिवाज नहीं जानते थे, इसलिए उनको गंदा आदमी कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो वो लोग घूस देते हैं, जैसे आज के समय में भी घूस दिया जाता है अपना काम निकलवाने के लिए ना, वो चीज़। इसी तरह से उसने घूस दी कि आप किसी तरह से हमारी सेना को सामंत वंश का जो ये साम्राज्य है, इनके किले वगैरह में घुसा दीजिए, हम लोग इन सबको मार डालेंगे और इनके पूरे राज्य पर अपना शासन कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। तो यही उस मंत्री को घूस दी थी उन लोगों ने, ठीक है। तो वही चीज़, इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा, अर्थात जब शेरशाह राजा हो जाएगा, अधिकार कर लेगा, तब मैं मंत्री नहीं रहूँगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, विपद मतलब विपत्ति, इतना आयोजन, इतनी व्यवस्था, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध, यानी भगवान की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रहेगा? भूपृष्ठ मतलब भूमि पर, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। अर्थात डोलियों में, पहले लोग डोलियों में आते थे, पूरा आप लोगों ने डोली वगैरह देखी होगी, चारों ओर से पैक रहता है और कुम्हार वगैरह उसको उठाते हैं, और लोग उसमें जो अंदर बैठे रहते हैं वो लोग पर्दे में रहते हैं। तो डोलियों का तांता अंदर आ रहा था, यानी बहुत सारी डोलियां अंदर आ रही थी। तांता मतलब डोलियों का तांता, यानी डोलियों का पूरा दल भीतर आ रहा था।
तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, अर्थात उनके मन में शंका हुई कि आखिर इस डोली में बैठा कौन है, सच में स्त्रियां बैठी हैं या फिर शत्रु का कोई गुप्तचर है या फिर शत्रु की सेना इसमें छुप कर आ रही है। वह अपने को रोक ना सका, अर्थात वो पूछने से ना रोक सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। तोरण का मतलब होता है किले का मुख्य फाटक। मैं आपको एक एक वर्ड दिखा दे रहा हूं ताकि आप भूले ना कभी। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। तलवारें खींची यानी बात बढ़ गई, झगड़ा हो गया। तलवारें खींची, लोगों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली और लड़ाई हो गई। वहीं पे ब्राह्मण मारा गया, यानी मंत्री वहीं पर मारा गया। राजा रानी का और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। छली मतलब धोखे से जो आया था, वहाँ पे वो धोखे से ही तो आया था ना, डोलियों में बैठकर। शेरशाह के हाथ पड़े, अर्थात शेरशाह ने कब्जा कर लिया। निकल गई ममता, ममता निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता ना मिली। अर्थात सैनिक तो पूरे दुर्ग में फैल गए, पूरे किले में फैल गए, लेकिन ममता वहाँ पर नहीं थी। ममता तो निकल गई। दूसरा, चलते हैं आगे। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। अब ये सब तो आप लोगों ने पहले ही इतिहास में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर से समझ लीजिए कि काशी के उत्तर में, पहली बात तो काशी, अब काशी भारत की सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, हम सब जानते हैं। और इसके उत्तर में आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिखा है कि इसके उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। और भग्नचूड़ा गुणतुलमों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। इसका सीधा सीधा मतलब कि पहले तो यहाँ पे काशी, काशी आप लोग जानते हैं कि काशी भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। और काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, धर्मचक्र विहार यानी इसके उत्तर में भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर अपने धर्म चक्र को स्थापित किया था। ठीक है, ये भी आपने गौतम बुद्ध की कहानी में पढ़ा हुआ है। और मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, अर्थात इसी स्थान पर मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों ने अपने वंश के प्रचार प्रसार के लिए अनेक विहार बनवाए थे, अनेक विहारों का निर्माण करवाया था, और अब ये खंडहर हो चुके थे। आगे कहते हैं भग्नचूड़ा, यानी सीधा सीधा मतलब वही कि खंडहरों जो थे ये सब खंडहर थे, यानी ये जो बौद्ध विहार थे इनकी चोटियाँ टूट चुकी थी। तृणगुल्म का मतलब होता है तिनका या फिर घास का गुच्छा। तो तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर थे, अर्थात टूटी हुई दीवारों पर घास फूस तथा भिन्न भिन्न प्रकार की लताएं उग चुकी थी। ईंटों के ढेर बिखरे हुए थे, यानी ईंटों के ढेर या फिर टूटी हुई ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे। और भारतीय शिल्प की विभूति, अर्थात इन ईंटों के बिखराव में भव्य भारतीय शिल्पकला दिखाई पड़ रही थी, जो ग्रीष्म की चंद्रिका में, जो ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में अपने को शीतल कर रही थी। यानी ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में स्वयं को शीतलता प्रदान कर रही थी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि चंद्रमा का प्रकाश उन ईंटों पर पड़ रहा था। ठीक है, तो अब ये फिर से क्लियर कर लीजिए ताकि डाउट ना रह जाए। तो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। ये सीधा सीधा एकदम स्पष्ट रूप से आप सब जानते हैं। ऐसे ही लिखिएगा कि काशी भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, और उत्तर में धर्मचक्र यानी इसके उत्तर में भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ नामक स्थान पर अपने धर्मचक्र को स्थापित किया था। और इसी स्थान पर मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों ने अपने वंश के प्रचार प्रसार के लिए, कीर्ति के लिए क्या बनवाए थे? अपने वंश के प्रचार प्रसार के लिए अनेक विहारों का निर्माण करवाया था, और अब ये खंडहर हो चुका था। और भग्नचूड़ा यानी इन खंडहरों की दीवारें, या फिर ऐसे पढ़ लीजिए कि इन बौद्ध विहारों की चोटियाँ टूट चुकी थी, और तृणगुल्मों के ढके हुए प्राचीर अर्थात खंडहरों की दीवारों पर घास फूस और भिन्न भिन्न प्रकार की लताएं उग चुकी थी। टूटी हुई ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे, और भारतीय शिल्प की विभूति अर्थात इन ईंटों के बिखराव में भव्य भारतीय शिल्पकला दिखाई पड़ रही थी, जो ग्रीष्म ऋतु की
शीतल चांदनी में स्वयं को शीतलता प्रदान कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, यानी इसका मतलब जहाँ 5 वर्गों वाले भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, गौतम का उपदेश और शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में, उसी स्तूप के भग्नावशेष खंडहर की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपलोक में, दीपालोक यानी दीप का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, एक झोपड़ी में एक दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। ठीक है, तो एक झोपड़ी में एक स्त्री दीपक की रोशनी में पाठ करते हुए या फिर पाठ कर रही थी। अनन्याश्चित्यन्तो माये जना पार्युपासते। ये देखिए, इस श्लोक का मतलब है गीता में भगवान श्री कृष्ण का कथन, जो भक्त अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। मैंने सोचा ज़्यादा लंबा खींचने से अच्छा है यहीं पर बता दिया जाए। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। भीषण यानी विकराल, बहुत बड़ी, और हताश का मतलब थकी हुई। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, कपाट का मतलब दरवाज़ा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। ठीक है, इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, और वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। आगे वो कहता है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, अर्थात उसको चक्कर आने लगे। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, शब विधर्मी दया के पात्र नहीं। विधर्मी मतलब अन्य धर्म का, जो दूसरे धर्म का हो। मेरे पिता का वध करने वाला आतातई, आतातई मतलब अत्याचारी, यानी इसी ने तो इनके पिता का वध किया था। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, भर गया। ठीक है, मोह माया से रहित। विरक्त का मतलब होता है मोह माया से रहित। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना है। यानी हमारे यहाँ पे कहा जाता है ना कि अतिथि देवो भव। हमारे भारत के लोग ये कहते हैं कि जो अतिथि है वो देवता है, तो अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, शब विधर्मी दया के पात्र नहीं। विधर्मी का मतलब हमने पहले ही बता दिया। परंतु यहाँ तो दया नहीं, कर्तव्य करना है। अर्थात ये दया नहीं कर रही मैं, ये तो मेरा कर्तव्य है कि जो मेरे दरवाजे पर आए वो देवता के तुल्य है, मैं उसकी रक्षा करूं, मैं उसे आश्रय दूं। तब, यानी वो क्वेश्चन मार्क है कि तब मुझे क्या करना चाहिए। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, यानी तलवार के सहारे मुगल खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। अर्थात ममता ने कहा कि तुम भी छल ही करोगे। अर्थात ममता को लगा कि अब ये तलवार घोंप देगा मेरे पेट में, मेरे प्राण तो उड़ जाएंगे और ये आराम से रहेगा यहाँ पे। ठहरो, अर्थात ठहरो, रुको। छल, धोखा, छल मतलब धोखा। नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। भाग्य का खेल यानी आज भाग्य मेरे साथ नहीं है। और तैमूर का वंशधर यानी तैमूर वंश की संतान है वो कह रहा है कि मैं तैमूर वंश की संतान हूँ और मैं किसी स्त्री से छल करूँगा? जाता हूँ, अर्थात मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। भाग्य का खेल है, अर्थात आज भाग्य मेरे साथ नहीं है। ममता ने मन में कहा, यह कौन दुर्ग है, यानी ये कौन सा किला है? यही झोपड़ी ना, यह तो केवल एक झोपड़ी है, जो चाहे ले ले। यानी कुछ चुरा भी लिया तो क्या चुराएगा, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, अर्थात मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई, वो बाहर निकल गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो,
मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ, अर्थात भले ही सब लोग अपना धर्म छोड़ दें लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। मुगल ने चंद्रमा के मंद्र प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, अर्थात उसका सुंदर चेहरा देखा और उसने मन ही मन नमस्कार किया, उसे प्रणाम किया एक तरह से। ठीक है। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहार की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, अर्थात अब वो सोचने लगी कि अब बेकार में ही उसे यहाँ पर आश्रय दे दिया, अब झोपड़ी भी जाएगी और ये लोग मुझे पकड़ के भी ले जाएंगे, हो सकता है मार डालें। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, यानी सब लोग हो हल्ला करने लगे। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, यानी ममता ने अब और स्वयं को छुपाने की कोशिश की। वह मृगदाव में चली गई। मृगदाव का मतलब हारिणों के रहने का स्थान। वाराणसी के निकट इसी स्थान पर बुद्ध देव ने अपने धर्मचक्र का परिवर्तन किया था। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, यानी वो लोग जाने लगे, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था, यहाँ स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, यानी शीतकाल मतलब सर्दी, सर्दियों का प्रभात था, यानी सुबह का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण का मतलब कमज़ोर, जर्जर भी कह सकते हैं। तो उसका जीर्ण कंकाल कहाँ गया भाई, तो गूंज रहा था, ये है उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी बहुत बूढ़ी हो गई थी, तो बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो उसका कंकाल ही दिखाई पड़ रहा था, यानी उसके शरीर में बिल्कुल भी मोटापा नहीं रह गया था, वो एकदम सूख कर कांटा हो गई थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही। सहभागिनी मतलब साथ में रही। ठीक है, सहभागिनी यानी साथ भाग लेने वाली। ठीक है, यानी लोगों के दुख सुख में वो साथ खड़ी रही उनके, इसीलिए लोग भी उसे घेर कर बैठे थे। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही, सहसा मतलब अचानक एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से, विकल मतलब कमज़ोर कानों से उसने सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम ग्रह में जाती हूँ। चिर विश्राम ग्रह का मतलब होता है भगवान के स्वर्गलोक में। ठीक है। वह अश्वारोही आवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए, अर्थात बुढ़िया मर गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यहाँ गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।